हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम क्यूशल में एलएस से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले क्या करूँगा, आपको वो एक्चुअल कमांड जो है उसको क्यूशल पे रन करके दिखाऊंगा। फिर हम उसका पर्पस समझेंगे कि एक्चुअल में उसकी नीड क्या है, क्यों हमें उस तरह की कमांड रन करके आउटपुट लेना होता है। ठीक है, और फिर लास्ट में हम उस चीज़ को अपने CLLE प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि मेन पर्पस हमारा यही है कि CL में ये सारी कमांड्स कैसे रन होती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं आज की कमांड कौन सी है। तो सबसे पहले आपको कमांड के लिए QSH लिखना होगा। QSH क्या करेगा, आपकी क्यू शेल कमांड एंट्री को ओपन कर देगा। यहाँ पे मैं जैसे ही एंटरेट करूँगा तो ये एक क्यू शेल कमांड एंट्री स्क्रीन हमारे पास ओपन हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक फाइल को लिस्ट डाउन करना है, बट वो एक प्रॉपर सॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है, सपोज अब आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो और आपसे किसी ने पूछा कि आपको भाई डिटेल चाहिए लॉन्ग फॉर्मेट में, जो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे, उसका परमिशन वगैरह ये सब आपको वहाँ पे मिले, बट एक प्रॉपर ऑर्डर में मिले। उसका रीज़न क्या है, हमें जैसे न्यूएस्ट फाइल फर्स्ट चाहिए, मतलब जो पहले फाइल, जो रिसेंटली फाइल्स बनी है वो पहले शो हो, और जो बहुत पुरानी फाइल्स है, काफ़ी यूज़ नहीं हो रही काफ़ी टाइम से, वो बाद में हो, है ना। तो इस ऑर्डर में एक तरह से आप कह सकते हो न्यूएस्ट फर्स्ट सॉर्टिंग करनी है हमें। तो वो कैसे कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हमारे को सिस्टम की परमिशंस वगैरह चेक करनी होती है, बट सिर्फ उन फाइल्स की जो रिसेंटली क्रिएट हुई है। आप हो सकता है 5 ईयर से एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, जिसमें से लास्ट मंथ में कुछ आपने ऐसे फाइल्स बनाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उन्हीं की परमिशन चाहिए। तो अभी अगर नॉर्मली हम LS-L करते हैं तो क्या होता है, वो एक पूरा जो जितना भी सिस्टम में फाइल्स और डायरेक्टरीज है उन सब की परमिशंस वगैरह शो करता है पूरा लॉन्ग फॉर्मेट में, करेक्ट। बट हमें चाहिए सिर्फ रीसेंट वाले का। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अब इस चीज़ को हमने समझ तो लिया थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अगर हम यहाँ पे LS-L करेंगे तो ये क्या करेगा, लिस्ट डाउन करेगा फाइल्स को, डायरेक्टरीज को, किस ऑर्डर में, नॉर्मल ऑर्डर में। मतलब अगर मैं यहाँ पे एंटरेट करता हूँ, ये क्या करेगा, लॉन्ग फॉर्मेट में जितने भी फाइल्स डायरेक्टरीज हमारे पास थे वो इसने लिस्ट डाउन कर दिए। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि एल में क्या क्या आता है, लॉन्ग फॉर्मेट में क्या क्या आता है, परमिशन होती है उसकी, हार्ड लिंक कितने हैं, यूज़र ग्रुप, है ना, और साइज़ क्या है उसका, साइज़ के बाद में मॉडिफिकेशन डेट क्या है, और उसका टाइप या फिर उसका एक्सटेंशन फाइल के साथ में वो क्या है। जैसे यहाँ पे डायरेक्टरी है तो डबल हैश टी ये डायरेक्टरीज है, और abc.txt यहाँ पे हमारे पास फाइल का है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, अभी तो मेरे सिस्टम में सिर्फ इतने ही फाइल्स और डायरेक्टरीज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पे एक ही स्क्रीन पे मुझे सब कुछ दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा पेज या पेज डाउन करके भी डेटा निकाल सकता हूँ और चेक कर सकता हूँ कि अच्छा देखो ये February 9 में बनी थी, वैसे ये जुलाई 2026 में बनी है, ये अगस्त में, ये फैब में, है ना। ऐसे हम देख सकते हैं। बट कंडीशन कब चेंज हो जाएगी, जब आपके सिस्टम पे बहुत सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज अवेलेबल है, जो हो सकता है क्योंकि आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो फॉर श्योर वहाँ पे फाइल्स डायरेक्टरीज मल्टीपल होने वाली है। तो उस केस में क्या होता है, जब हम इस तरह से क्वेरी रन करते हैं तो वो प्रॉपर डेटा नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो एक सॉर्टिंग ही नहीं है उसमें। और हमें सॉर्टेड चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि हाँ, हमने अगर 50 फाइल्स रिसेंटली बनाई है तो पहले हमें उसकी परमिशन देखनी है, उसकी परमिशंस देखनी है, उसका नंबर ऑफ हार्ड लिंक देखना है, यूज़र ग्रुप देखना है, और साइज, है ना, ये सब देखना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आज जो कमांड हम डिस्कस कर रहे हैं वो है LS-LT। LS-LT वो करता क्या है, वो क्या करेगा, लॉन्ग फॉर्मेट में तो देगा, बट किसके बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे। टी मतलब क्या हो गया, टाइम। अब टाइम की बात कर रहे हैं तो हम इस स्टैम्प की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो एक तरह से टाइम स्टैम्प ही है आपका, डेट टाइम। तो ये क्या करेगा, इसको देख लेगा, इसको कंसिडर करेगा जब भी आपको वो लिस्ट डाउन करेगा अपना डेटा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे ही उसको रीसेंट फाइल मिलेगी तो उसको वो टॉप प्रायोरिटी पे रखेगा, और ओल्ड फाइल मिलती जाएगी वो अपने आप सॉर्ट करके उसको लिस्ट डाउन करेगा बॉटम पे, है ना। तो इस कमांड को चलाने से क्या होगा, जो आपकी सबसे पहली फाइल आएगी वो सबसे रीसेंट फाइल होगी, और जो सबसे लास्ट में आएगी वो सबसे ओल्ड फाइल होगी, मतलब बहुत पहले आपने उसको बनाया होगा। अभी इस एग्जांपल में तो हमारे को और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा इतना ही है। प्रोजेक्ट में आपको
पूरी क्लैरिटी तब मिलेगी जब आप उसको एक्चुअल में जाके नेविगेट करके देखोगे, अच्छा हाँ यहाँ पे ये इस तारीख को बनी थी, करेक्ट। अभी आप देख रहे हो सब मिक्सअप है, फैब की भी है यहाँ है, या जुलाई भी है, फिर जून आ गया, है ना। तो ये कोई सॉर्टेड नहीं है। तो अब करते हैं इसको सॉर्ट। सॉर्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा LS-LT। ध्यान रहे स्पेस वगैरह सब कुछ वैसा का वैसा रहना चाहिए जैसा मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने गलती से स्पेस भी रिमूव कर दिया तो वो एरर देगा इस तरह से, क्योंकि ये कोई कमांड नहीं है। और अगर आपको कमांड रिट्रीव करनी है तो आप सिंपली F9 प्रेस कर देना, और फिर यहाँ पे स्पेस हमें दे के एंटर करना है। तो मैं यहाँ करता हूँ एंटर। एंटर किया। अब आप अगर एक टॉप व्यू देखोगे तो आपको लगेगा कि वही फाइल्स डायरेक्टरीज तो शो किया इसने भी, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अब आपको रीसेंट फाइल्स और डायरेक्टरीज पहले दिखा रहा है। कैसे? यहाँ देखो, ये February 12 को बनी थी 521 पे, तो उसको पहले ले आया। ये 53 पे बनी थी तो उसको बाद में, फिर 12, फिर 450 पे, है ना। इस तरह से इसने टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि जो फर्स्ट फाइल है वो हमारी मोस्ट रीसेंट फाइल है। हमने जो रीसेंट फाइल बनाई है वो फर्स्ट वाली है, ठीक है। अब मैं अगर पेज डाउन करता हूँ और लास्ट फाइल देखता हूँ तो ये देखो डायरेक्टरी 1, ये कब बनी है? May 9 2021। तो 2021 की फाइल है ये, डायरेक्टरी है ना। तो ये काफ़ी पुरानी है। तो वही एक पॉइंट है कि इस वजह से उसको इसने सॉर्ट डाउन कर दिया लास्ट में। और अगर आप पहले वाले उससे देखोगे तो डायरेक्टरी 1 का देखो, यहाँ पे अगर हम देखें, अगर डायरेक्टरी 1 तो देखो यहाँ पे शो हो रहा है May 9 21, जबकि ये करेक्ट नहीं है पोजीशन, क्योंकि ये ओल्ड फाइल है तो इसको ओल्ड डायरेक्टरी है तो लास्ट में होना चाहिए था। वैसे ही अगर हम पहले वाली कमांड में टेस्टिंग देखें तो ये यहाँ पे शो कर रहा था 521, कहाँ पे? बॉटम पे है ना। बट हमें तो ये टॉप पे होना चाहिए था, क्योंकि हमारी प्रोजेक्ट की नीड ही यही है कि जो भी फाइल रिसेंटली क्रिएटेड हुई है उसे हमें टॉप पे रखना था। तो ये एडवांटेज होता है LS-LT कमांड का। ये क्या करेगा, जितना भी डेटा है आपके पास उसको सॉर्ट करके लाएगा पहले से ही। और LS का फंक्शनिंग वही होता है कि वो लिस्ट डाउन करता है फाइल्स को, बस उसको डेटा के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देगा। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि LS-LT कमांड क्या करता है, तो आप उसको इस तरह से ब्रेक डाउन करके बताओगे कि LS कमांड क्या करता है, पहले ये बताएंगे। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसमें आपको कोई इश्यू हो तो आप पहले वाला सेशन भी वॉक थ्रू कर सकते हो। तो LS के बारे में बताएंगे कि LS लिस्ट डाउन करता है फाइल्स और डायरेक्टरीज को। फिर हम बताएंगे -L के बारे में। -L क्या करेगा, जो भी फाइल्स और डायरेक्टरीज है उसको शो करेगा लॉन्ग फॉर्मेट में। और फिर आता है टी क्या करता है, सॉर्ट करता है टाइम के बेसिस पे। अब वो टाइम स्टैम्प भी हो सकता है या डेट टाइम, जो भी, मतलब एक तरह से वो प्रॉपर सॉर्टिंग करेगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में जब भी पूछा जाए तो आप बोलोगे LS-LT लिस्ट डाउन करता है फाइल्स और डायरेक्टरीज को लॉन्ग फॉर्मेट में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। और आप बोल सकते हो कि टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करके। तो ये हो गया LS-LT, ठीक है। आपको इसके बारे में एडवांटेज पूछता है तो बस आप ये बता सकते हो कि ये जब भी कोई यूज़ करेगा तो उसको एक पूरी सॉर्टेड डेटा मिलेगी, ठीक है। तो ये तो देख लिया हमने QShell पे, QSH पे। अब हम सेम चीज़ को अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? ये मेरा प्रोग्राम है CL प्रोग्राम टू गेट लॉन्ग फॉर्मेट लिस्ट न्यूएस्ट फर्स्ट, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है पहले। तो DCL लिख कर F4 प्रेस करोगे, यहाँ पे वेरिएबल का नेम आ जाएगा। हमारे केस में मैंने वेरिएबल बनाया कमांड नेम से। टाइप है कैरेक्टर, स्टोरेज है ऑटो और लेंथ है 256। इसको कर देंगे एंटर। तो ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। फिर हमारे पास आता है CHG वैर वैल्यू को चेंज करने के लिए। तो चेंज वैर में क्या आ जाएगा, वेरिएबल का नेम, लेंथ में आ जाएगा, न्यू वैल्यू में आ जाएगा कमांड जो है LS-LT। यहाँ भी हमें स्पेस का ध्यान रखना है, अगर स्पेस नहीं होगा तो वो एरर देगा। फिर हम करेंगे strqsh पे आपको जाके वेरिएबल को यूज़ करना है जिसमें भी आपका कमांड बना हुआ है। बस इतना करने के बाद आपका प्रोग्राम रेडी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस सेशन को डायरेक्टली रेफर कर रहे हो तो उनको बेसिक्स का इतना आइडिया नहीं होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, प्रीवियस सेशन देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एक प्रॉपर सीक्वेंस में हमने बनाया हुआ है प्लेलिस्ट। तो अगर आपने पहले वो नहीं किया तो आप वो रेफर कर सकते हो, जिससे आपको थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम तो रेडी है। इसमें बस हम मेनली फोकस करें QShell रिलेटेड पार्ट में। तो यहाँ करते हैं इसको कंपाइल और कॉल। देखो कॉल किया, वापस से कॉल करते हैं। हाँ, कॉल करने के बाद में जब आप इसको पेज अप करोगे तो देखो वही सॉर्टिंग आ रही है, क्योंकि एट द एंड काम तो वही हो रहा है, QShell ही रन हो रहा है ना।
क्यूशल में जो कमांड हमने रन की थी वही यहाँ पे शो हो रही है, बस ये प्रोग्राम के थ्रू हो गया। तो यहाँ पे सॉर्टेड है, जो फर्स्ट फाइल जो रिसेंट फाइल है वो है टेस्टिंग, और जो ओल्डेस्ट फाइल है वो है डायरेक्टरी वन, ओल्डेस्ट डायरेक्टरी है जो वो है डायरेक्टरी वन। तो इस तरह से आप कोई भी अगर आपसे बोलता है कि आपको एक सॉर्टेड लिस्ट प्रोवाइड करनी है तो आप या तो ये प्रोग्राम शेयर कर सकते हो क्रिएट करके, या फिर आप अपना जो QSH है उसको रन कर सकते हो। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।